एक तरफ जहां चीन ने ताइवान के ऊपर नो फ्लाई जोन घोषित करने का फैसला किया है, क्या युद्ध ताइवान के साथ शुरू हो गया? आखिर चीन ने ऐसा क्यों किया है? तो वहीं दूसरी तरफ चीनी माल को ले उड़ा है भारत। जानेंगे क्यों चीन में हड़कंप मचा है। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त ताइवान के ऊपर नो फ्लाई जोन घोषित करने के लिए अड़ा हुआ है चीन, यानी कि यहाँ पर से कोई भी फाइटर जेट, कोई भी प्लेन नहीं गुजरेगा और अगर गुजरता है तो इसे मारने का हक होगा चीन को। आखिर ऐसा क्या बवाल मच गया, चीन ने ऐसे क्यों घोषणा कर दी? आपको बता दें, CIA ने इस बात को साफ किया है कि चीन ताइवान पर हमला करेगा और ताइवान को अपने में मिला लेगा। हालांकि CIA ने ये बात कही थी कि इसे होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि रूस यूक्रेन की जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से चीन ने बहुत सारी चीजें देखी हैं और इन चीजों को देखने की वजह से चीन इस निर्णय को लेने में थोड़ा स्ट्रेटजी वगैरह बदलेगा और बदल कर इस तरीके से कर सकता है। पर अब अचानक से ये खबरें कि नो फ्लाई जोन होगा, ये घोषणा करना मतलब क्या? CIA की जो अंदेशा था वो जो दूर का था वो पास का है। दरअसल इसमें नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करने की बात कही जा रही है और इससे सबसे ज्यादा टेंशन में आ गया है अमेरिका। दरअसल शूट डाउन कर दिया जाएगा अगर अमेरिकी प्लेन यहाँ घुसता है तो। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि नैन्सी पेलोसी जो हाउस स्पीकर हैं अमेरिका की, ये यात्रा करने वाली हैं और ये यात्रा करेंगी ताइवान की, जिसको लेकर पहले ही चीन ने ये घोषणा कर दी है। चीन ने ये कह दिया है कि अगर ये यहाँ से गुजरी तो हम यहाँ पर अपने एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात रखेंगे, ये नो फ्लाई जोन होगा और ऐसे में अगर हमने आपके एयरक्राफ्ट को मार कर गिरा दिया तो हमारी कोई गलती नहीं होगी। ये सब हो क्यों रहा है? तो आपको बता दें, ताइवान के साथ अमेरिकी नजदीकियां बढ़ रही हैं। पहले भी कई डेलीगेशन गए हैं, लेकिन ये डेलीगेशन छोटे लेवल के डेलीगेशन होते थे। पर 25 सालों में ये पहली बार हो रहा है कि पेलोसी, जो कि इस वक्त बहुत सीनियर है अमेरिका के सांसद में, वो यहाँ का दौरा करने वाली है। अब वैसे तो ताइवान की यात्रा अमेरिका से कोई भी करता है तो चीन बौखला जाता है, लेकिन इस बार चीन ने बहुत ज्यादा बौखलाहट में नो फ्लाई जोन घोषित करने की बात कहनी शुरू कर दी है। अब इससे माना यही जा रहा है कि यहाँ पर अगर पेलोसी जाती है तो फिर यहाँ पर युद्ध की संभावना बढ़ जाएगी। वैसे जैसे ही ये धमकियां दिया चीन ने, वैसे ही बाइडेन प्रशासन शी जिनपिंग से बात करेंगे, इसकी बातें भी मीडिया में आने लगी है। इसमें कहा गया कि अगर पेलोसी विजिट करती हैं तो शूट डाउन हो सकता है। तो वहीं इसके अलावे चीन ने ये भी धमकी दे दी है कि हम मिलिट्री एक्शन लेंगे, हम आपके फाइटर जेट, हम आपके मिलिट्री बेसेस पर बम गिरा देंगे अगर पेलोसी ताइवान जाती है तो। इस जिनपिंग से बात करने के लिए उतारू है। अब देखना ये होगा कि क्या यहाँ युद्ध का रूप लेता है या पेलोसी यहाँ जाने से मना कर देगी। वैसे आपको बता दें, बाइडेन का शी जिनपिंग से बातचीत करना ये दिखा रहा है कि अमेरिका कहीं न कहीं झुका हुआ है और अमेरिका चीन के साथ इस वक्त युद्ध नहीं चाह रहा है। ताइवान के साथ भले हथियार की बिक्री चाह रहा हो, लेकिन युद्ध के मामले में अभी ये दूर ही रहना चाह रहा है। खैर, अभी यहाँ पे हलचल मची हुई है और इस बार फिर अमेरिका की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। अगर पेलोसी नहीं पहुँचती है ताइवान तो आप समझ लीजिए कि ताइवान को मदद करने के लिए जो दम्भ भरता है अमेरिका, वो झूठा है और अमेरिका मदद करने ताइवान को नहीं आएगा। ठीक वैसे ही जैसे यूक्रेन में लड़ाकर अपना फायदा किया, वैसा ही ताइवान के साथ होगा और ताइवान को अपनी तैयारी अकेले की रखनी होगी। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं भारत ने तो बिल्कुल धमाका कर दिया है। भारत ले उड़ा है चीन के माल को और चीन के अंदर हड़कंप मचा गया है। दरअसल रूस यूक्रेन के साथ सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन भी व्यापार कर रहा है। चीन अपने व्यापार को बहुत हद तक छिपित रख रहा है, लेकिन भारत अपने व्यापार को खुलेआम कर रहा है और खुलेआम बता भी रहा है। पर चीन काफी पहले से खरीदार रहा है रूस के कई चीजों का। रूस और चीन के बीच है दूरियां कम और मात्र 5 दिन
दिन में कोई भी कंटेनर करीब करीब पहुंच ही जाता है चीन के पास। अब है क्या, एक एरिया है रूस का जिसे कहा जाता है ईस्टर्न साइबेरिया पैसिफिक ओशियन। इस इलाके में जो करीब 4188 किलोमीटर लंबा इलाका है, पूरा ऑयल पाइपलाइन का जाल बिछा हुआ है। यहाँ से क्रूड ऑयल निकालता है रूस। और इस क्रूड ऑयल के क्रेता यानी खरीदार कौन कौन थे? जापान था, चाइना था और कोरिया था। यही 3 देश थे जो इन तेलों को खरीदते हैं। और इन 3 देशों को नजर में रखकर ही इस पूरे पाइपलाइन का निर्माण किया रूस ने। आपको बता दें 2012 में ये शुरू हुआ, 2014 से यहाँ से बिक्री होनी शुरू हो चुकी थी। पहले फेज में 58 मिलियन टन क्रूड ऑयल बेचा गया। अब 2014 से ये पाइपलाइन 8 मिलियन टन एक साल में तेल देती है अपने जो भी खरीदार हैं उन सबको। यहाँ से तेल निकलता है, वेसल्स में जाता है और वेसल्स के जरिए पहुँच जाता है चीन या कोरिया या जापान। अभी तो जापान ने खरीदारी कर दी है कम और कोरिया ने भी खरीदारी कर दी है कम, इसलिए इन देशों के पास अभी नहीं उस हिसाब से जा रहा हो, पर चीन के पास जाता था और चीन इस तेल को ज्यादा खरीदता था। ESPO तेल रूस का दूसरे नंबर का तेल है जो काफी टॉप में बिकता है। और इसके साथ अलग चीज ये है कि इसके लिए एक तो रिफाइनरीज भी अलग चाहिए, दूसरी बड़ी बात ये है कि ये अलग तरह के वेसल्स में आते हैं, इसकी मात्रा होती है कम। भारत एक तो रूस से पहले तेल उतना खरीदता नहीं था, दूसरा ESPO ज्यादा महंगा था इसलिए भी नहीं खरीदता था, ऊपर से वहाँ से भारत तक की ढुलाई के चार्जेज बहुत लग जाएंगे। यही कंडीशन ओपेक देशों के साथ भी था, मात्रा भी कम है, महंगा भी है, तो फिर भारत इसको नहीं खरीदता था। हालांकि ये काफी बेहतर क्वालिटी के क्रूड ऑयल माने जाते हैं और चीन इसको भरमार खरीदता था। चीन का ये पसंदीदा तेल था, पर इन दिनों हालात एकदम से बदल गए हैं और चीन का जो ये एकमात्र एक छत्र राज्य था रूस के अंदर इस तेल के ऊपर, अब वो राज खत्म हो गया है और यहाँ भारत की एंट्री हो गई है, क्योंकि भारत को भी मिल रहा है डिस्काउंटेड ESPO तेल, इसलिए अब भारत ने भी यहाँ से वेसल्स मंगवाने शुरू कर दिए हैं। और कहा जा रहा है कि 4 वेसल्स रशियन ESPO ऑयल का निकल चुका है, 2 और आने वाले हैं जल्द ही भारतीय तटों पर। और इसे देखकर अभी चीन को चिढ़ जरूर मच रही होगी, क्योंकि चीन के सामने तो एक कंपटीशन आ गया भारत के रूप में। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।